सारे राक्षसों के समूह देखने में बहुत भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। ये असुरों के समूह उपद्रव करते और माया से अनेकों प्रकार के रूप धारण कर लेते थे। जहां जहां वो गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उस नगर में और गांव में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई भी कुछ नहीं समझता था। ना हरि भक्ति थी, ना तप और ना ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं को भाग मिलने की बात यदि रावण को कहीं से भी पता लग जाती तो उसी समय वह स्वयं उठकर भागता और वहां कुछ भी रहने नहीं देता। वह सबको पकड़ पकड़ कर विध्वंस कर डालता था। सारे संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया था कि धर्म का नाम तो सुनने को भी नहीं मिलता था। जो कोई भी वेद और पुराण पढ़ता या कहता, उसको बहुत तरह की प्रताड़ना देता और उसे देश से निकाल देता था। राक्षसों के घोर अत्याचार का वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा उनको इतनी प्रिय थी कि उनके पापों की कोई गिनती ही नहीं थी। पराये धन और पराई स्त्री पर मन रखने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे ही सेवा करवाते थे। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अरुचि, अनास्था को देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी, पर्वतों, नदियों और समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लगता जितना भारी मुझे दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पर रावण से भय के कारण पृथ्वी कुछ बोल नहीं पा रही थी। परंतु अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर वहां से भी किसी से उसका कोई काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक पहुंचे। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बिचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। उन सबको देखकर ब्रह्मा जी उनके आने का प्रयोजन समझ गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस काम में मेरा कुछ भी वश नहीं चलने वाला, और उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा जानते हैं। वे तुम्हारी इस कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सारे देवता विचार करने लगे कि प्रभु को कहां से पावें ताकि उनके सामने अपनी गुहार लगा सके। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता और कोई कहता कि प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त है। प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां प्रभु ना हो। वो चराचर में व्याप्त हुए भी सबसे रहित हैं, विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वो प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी और मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बहुत हर्ष हुआ।